हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्टेट पढ़ाई में। और आज मैं आपको इस साल 2022 में अप्रैल मंथ में आने वाले इम्पॉर्टेंट डेज़ जो हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल जो है उसे मनाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के तौर पे। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 7 अप्रैल तक चलता है ये। दिस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट द कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द वेज टू प्रिवेंट देम। सो इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लाइंडनेस है वो बाई बर्थ ही हो, कई बार और भी वजहों से हो जाती है। और उसी के लिए जो है अवेयरनेस जो बनाने के लिए बढ़ाने के लिए ये वीक जो है 1 से लेके 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। देन 1 अप्रैल को ही हम ओडिशा फाउंडेशन डे के तौर पर भी मानते हैं। ओडिशा जो है वो हमारा एक सेपरेट प्रोविंस बना था 1 अप्रैल 1936 में, इसलिए हम ओडिशा के फाउंडेशन डे के तौर पर 1 अप्रैल को मानते हैं। फिर 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे मानते हैं। अभी वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे का मीनिंग ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते, तो लोगों को उसके बारे में बताना कि आखिर ये क्या है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है और किस तरीके से इससे कोप अप करना है। अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं तो उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आप, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है। अभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खासकर डीएसएसबी में बहुत अलग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन जो है एक आया था कि लास्ट ईयर बैसाखी जो है वो किस दिन मनाई गई थी। किस टाइप का क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, आपके हेड क्लर्क का एग्ज़ाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए मैं 2 अप्रैल को भी बता रही हूँ। 2 अप्रैल जो है वो चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट डे था और उसकी एंडिंग जो है वो अप्रैल 11 को होगी। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी हो जाती है, अगर आ गया एग्ज़ाम में तो पता होना चाहिए। तो 2 अप्रैल जो है वो चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट डे था। सिमिलरली 4 अप्रैल जो है उस दिन हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस है। इसमें आपका बहुत सारे लोग हैं जो माइंस में काम करते हैं और काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हीं की सेफ्टी, उनकी हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ों की अवेयरनेस के लिए जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे है। तो इस दिन क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में। हुआ ये था कि 1999 में पहली बार एसएस लॉयल्टी जो थी उनका फर्स्ट शिप जो था वो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, ये यूनाइटेड किंगडम तक गया था। तो ये जो है हमारे लिए एक बड़ा अच्छा इंडियन नेविगेशन का डे था कि हमारे खुद के नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करके इतनी बड़ी जर्नी जो है वो पूरी की गई थी 1919 में। तो इसीलिए 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पे मनाते हैं। 7 अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए क्या क्या प्रोग्राम्स और अरेंजमेंट्स जो है वो कर रहा है। और ये जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है ये पहली बार 1950 में मनाया गया था और तब से हम इसे मनाते ही आ रहे हैं। फिर 10 अप्रैल को होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो हम सभी को पता है कि होम्योपैथी जो है वो एक बड़ी ही अच्छी ब्रांच रही मेडिसिन की। हर बार कड़वी मेडिसिन खाना एलोपैथी वाली ज़रूरी नहीं है, कई बार बहुत अच्छे जो रेमेडीज़ हैं वो हमें होम्योपैथी से मिल जाती हैं। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो मनाया जाता है। और फिर इसी के साथ 10 अप्रैल को ही सिबलिंग्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सिबलिंग्स डे है वो आपका रक्षाबंधन के तौर पे मनाया जाता है। तो हम लोग ऐसे सिबलिंग्स डे नहीं सेलिब्रेट करते, बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगहों पे ये सिबलिंग्स डे जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 11 अप्रैल को हमारा नेशनल सेफ मदरहुड डे है। इसमें जो है फिर वही अवेयरनेस वाली बातें आती हैं हमारी लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए, या जिन्होंने अभी बर्थ दिया है उन्हें हम लैक्टेटिंग वुमेंस कहते हैं। फिर इसके अलावा जो अभी प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के लिए, तो उन सबकी प्रॉपर हेल्थ और केयर कैसे की जाए इस चीज़ के लिए अवेयरनेस बताने के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो मनाया जाता है। फिर
13 अप्रैल हम सबको पता है एक बड़ा ही काला दिन है। इस दिन जलियांवाला बाग जो हमारा मैसेकर हुआ था, जो कांड हुआ था, वो हुआ था। तो इसे भी हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसे याद करते हैं कि इस दिन हमारे साथ कितना गलत हुआ था, और याद करना भी चाहिए। उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए जिन लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है। बहुत ज़रूरी है ऐसी कुर्बानियाँ भी याद रखना। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे है और छुट्टी भी होती है हमारी। ये जो है वो अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के तौर पे भी मनाई जाती है। ये हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। इसी तरीके से 14 अप्रैल को बैसाखी डे भी है। बैसाखी जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल है, जो हमारा स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है पंजाबी कम्युनिटी में। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि ये लास्ट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली हेड क्लर्क के एग्ज़ाम में, तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि इस बार अप्रैल 14, 2022 जो है वो बैसाखी थी। सिमिलरली अप्रैल 14 को महावीर जयंती के तौर पे भी माना जाता है। तो यहाँ पे जैनिज़्म का बहुत ही अच्छा एक बड़ा त्यौहार है महावीर जयंती। सिमिलरली 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। अभी ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये तो नॉर्मल आपके ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग रिलीजन्स से, अलग अलग चीज़ों से वास्ता रखती हैं। तो सिमिलरली 16 अप्रैल जो है वो हनुमान जयंती है। इन सब का इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, बट जो बड़े बड़े हैं वो बता देती हूँ। जैसे 17 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड हीमियोफीलिया डे है। अब हीमियोफीलिया जो है वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड का डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। फिर 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज में डे मनाया जाता है। इस दिन जो है वो हमारी मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज के प्रिजर्वेशन के लिए और इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात की जाती है। इसी तरह से 21 अप्रैल जो है वो नेशनल सिविल सर्विस डे है। और इसमें क्या है हमारा कि सिविल सर्विसेज आपको पता ही हैं, तो क्या क्या होता है उसमें, तो उन्हीं लोगों से इसमें उनके एक्सपीरियंसेस और किस तरीके से जो है वो और कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है नेशनल सिविल सर्विसेज डे में। 22 अप्रैल हमारा वर्ल्ड अर्थ डे है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और 1970 में मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, तब से ही हम इस डे को मना रहे हैं, ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें, अवेयरनेस फैला सके अपने प्लैनेट के बारे में, कि प्लैनेट नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, तो उसको कैसे बचाना है, हमें नेचुरल एसेट्स को कैसे बचाना है, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाते हुए वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। और ये होता है आपका 22 अप्रैल को। इसी तरीके से 23 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। बुक्स जो हैं बड़ी मैजिकल पावर होती है, इनमें लिंक्स बना लेती हैं ऐसे हमारे साथ जो कोई भी और नहीं बना सकता, और साथ में एक बंदे का काम दूसरा बंदा चुरा ले, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए कॉपीराइट भी लगाना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे भी है। और सिमिलरली जो है आपका 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे है। देखिए जो नेशनल हैं वो इंडिया के अपने हैं, और जो आपके यूनिवर्सल हैं ज़्यादातर वो उनमें इंटरनेशनल होगा या वर्ल्ड लिख कर आ रहा होगा। तो हमारा नेशनल पंचायती राज डे जो है वो हमेशा 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो 24 अप्रैल 1993 में जो है पंचायती राज जो है वो फर्स्ट नेशनल पंचायती राज जो है वो आया था, और 2010 में पहली बार ये फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है, इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे है। देखिए ये मलेरिया जो है ये कोई सिर्फ इंडिया की ही बीमारी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। तो इससे कैसे बचना है, क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस सीज़न में आप देखते हैं इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मच्छर इस सीज़न में होते हैं, तो बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए इस टाइम पे इसके बारे में जानना। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, ताकि जो है अवेयरनेस रेज की जा सके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन, इम्पैक्ट इन डेली लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इनोवेशन कर सकें और जो राइट्स हैं वो सही लोगों के हाथ में रहें उस चीज़ के जिसने उन्हें बनाया है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के तौर पे मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो मनाती है 2003 से। बहुत ज़रूरी है कि जहां आप काम करते हैं वहां पे आपकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात की जाए। तो इसका जो पूरा दारोमदार है वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसीलिए जो है इस टाइप की चीज़ें भी मनाना ज़रूरी हो जाता है। 30 अप्रैल को हम वर्ल्ड वेटेरियन डे जो है वो वेटिनरी डे जो है वो मनाते हैं। वेट्स का हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक रोल है, जहाँ पे हम सिर्फ अपने इलाज के बारे में नहीं, अपने पेट्स के या और जानवरों के बारे में भी बात करते हैं। एनिमल की हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वर्ल्ड वेटिनरी डे जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ डेज थे जो आपके अप्रैल में पड़ते हैं, तो मैंने सब आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम जब मई आएगा तो मई के सारे डेज के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते